हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। गाइस आज के लेक्चर में हम सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम को और एक नाम से जाना जाता है डिप्लोजोम, क्योंकि डी डाई का मतलब होता है दो और जोम का मतलब होता है बॉडी। अब यहाँ पर बॉडी का मतलब क्या होगा, सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल को मिला के एक सेंट्रोजोम बनता है। ये एक सेंट्रियोल हुआ, ये दूसरा सेंट्रियोल। और दोनों सेंट्रियोल एक में को परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर। दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। ये दोनों सेंट्रियोल जब एक जगह आते हैं ना तो वो मिला के बनता है सेंट्रोजोम। और ये दो बॉडी से बनता है। दो बॉडी बोले तो एक सेंट्रियोल और एक दूसरा सेंट्रियोल, दो बॉडी से बनता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिप्लोजोम। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है हम डायग्राम पे पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं उसका। चलो एक डायग्राम निकाल के मैं आपको बता देता हूं, फिर डायग्राम के बाद आपको बहुत ही सिंपल लगेगा समझने के लिए। चलो देखते हैं। पहले एक एक सर्कल निकालेंगे, राउंड सा सर्कल। एग्जाम में भी ऐसे ही करना। ऐसे जब निकालोगे ना तो आपका प्रॉपर सर्कल आएगा, सर्कल एकदम प्रॉपर। आप डायरेक्ट निकालोगे एकदम तो सर्कल प्रॉपर नहीं आएगा। पहले ऐसे सर्कल निकालने के लिए डॉट डॉट कर लो। देखो एकदम अच्छा सा सर्कल लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिखाना है। पहले ये देखो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में लिख ले रहा हूं आपको, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। ओके, अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स एक जगह पे ऐसे तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे। अब ये डायग्राम में देखो, मैं पहले आपको बता दे, देखो ये जब ये पूरा जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, देखो ये पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। जब ये सेंट्रियोल को आप एक साइड से देखोगे ना ऐसे, तो ये ट्यूब है ना ऐसे राउंड राउंड दिखेंगे आपको। देखो ये तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक एक क्लस्टर है। देखो ये एक क्लस्टर हुआ, एक क्लस्टर। जब मैं इस साइड से देखूंगा इसको तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा सर्कल दिखेगा। और ये जो ट्यूब्यूल्स है राउंड दिखेगा। देखो ये पूरा ट्यूब्यूल्स आपको सिर्फ राउंड दिखेगा। तो बस डायग्राम में आपको ये राउंड निकालना है। देखो ये राउंड एक स्ट्रक्चर, ये क्लस्टर, इसको क्लस्टर बोलते हैं। एक क्लस्टर में तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे। ओके, ये एक क्लस्टर। ऐसे कितने क्लस्टर होते हैं, ऐसे 9 क्लस्टर होते हैं, 9 क्लस्टर से बना होता है। पहले ये क्लस्टर पूरा हम निकालेंगे। ओके, जब आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में मार्क्स इसे से बनते हैं। खास मेन मार्क्स आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में यही दिलाते हैं। डायग्राम कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये तो बहुत जल्दी हो गए। एक काम करते, थोड़ा सा इसको ये करेंगे, 3। अब ये हुआ चौथा, फिर ये हुआ पांचवा, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, कितना हुआ, 4 4 8, और ये हुआ 9। ओके, ऐसे कितने क्लस्टर है, 9 क्लस्टर। यहां पर लिख लेंगे 9 क्लस्टर ऑफ ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 क्लस्टर है, तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसको ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं, आप ट्रिपलेट्स भी बोल सकते हो। ओके, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये एक प्रोटीन से बनता है। वो प्रोटीन का नाम है टिब्यूलिन। क्या बोलते हैं प्रोटीन को, टिब्यूलिन बोलते हैं। ये नाम याद रखना है, टिब्यूलिन। ओके, टिब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बनता है। अभी देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल से ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर हुआ, पेरिफेरल फिब्रिल भी बोलते हैं इसको। अब ये सेंट्रल से ये अटैच रहते हैं। ये सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं सेंट्रल हब। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल हब। और ये भी प्रोटीन प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, प्रोटीनिशियस ही रहता है, प्रोटीन से ही बनता है। ओके, और ये सेंट्रल हब है। हर माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो ट्रिपलेट्स है ना ऐसे अटैच रहता है, ऐसे अटैच रहेंगे ऐसे। और ये अटैच करने वाला कौन रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल स्पोक। इसको बोलते हैं, जो कनेक्शन दिखाया मैंने सेंट्रल हब टू पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के बीच में जो कनेक्शन हुआ है रेड लाइन से, इसको बोलते हैं रेडियल हब, रेडियल हब, सॉरी रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, स्पोक। ओके, अभी
इसका जो स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, एक अपीयरेंस कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, ये अभी दिखेगा आपको। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। कार्ट व्हील का मतलब क्या होता है, जो बैलगाड़ी का चक्का रहता है ना, तो वो उसके जैसा अपीयरेंस रहेगा, तो इसको बोल सकते हैं आप, इट्स लुक लाइक अ कार्ट व्हील लाइक अपीयरेंस। कार्ट व्हील लाइक, कार्ट व्हील अपीयरेंस रहेगा। ओके। और इसमें ऐसे कनेक्शन रहते हैं, दोनों में ऐसे कनेक्शन दिखा सकते हो आप, ऐसे कनेक्शन रहते देखो। ओके, ऐसे कनेक्शन रहेंगे। अभी इसके साइड में ऐसे डिस्क रहेंगी पेरीसेंट्रियोलर, सराउंडिंग में एक मटेरियल रहेगा, अमॉर्फस मटेरियल रहता है, एकदम पाउडर फॉर्म में बाहर से एक मटेरियल रहेगा। तो एक डायग्राम में आपको दिखाना है, ऐसे पाउडर फॉर्म में ये रहता है, तो उसको एक नाम भी दिया है उन्होंने, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट के फॉर्म में रहता है, उसको सैटेलाइट नाम दिया है उन्होंने, क्योंकि जैसे अर्थ के साइड में सैटेलाइट घूमते हैं, वैसे इसके साइड में ऐसे सेंट्रियोलार, पेरी बोले तो बाहर का, सेंट्रियोलार के बाहर का जो एमोर्फस मटेरियल रहेगा उसे नाम दिया इन्होंने पेरी सेंट्रियोलार सैटेलाइट। ओके, ऐसे सैटेलाइट का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ओके, इसे बोलते हैं पेरी सेंट्रियोलार, पेरी सेंट्रियोलार सैटेलाइट। ओके, और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है डुप्लीकेशन। किसका डुप्लीकेशन करता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम को डुप्लीकेट करने का काम ये करता है। इसमें और एक पॉइंट रहा हमारा, इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने बताया आपको, माइक्रोट्यूब्यूल से देखो, ये 1 2 3 इसमें नंबर रहते हैं, इसको ए बी सी ऐसे बोल सकते हो आप, ए बी सी, ए बी सी। और जो ए बी सी है ना, इसमें जो सी है ना, वो दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल्स के ए से कनेक्ट रहता है, ये सी ए से कनेक्ट रहेगा, ये सी ए से कनेक्ट रहेगा। ऐसे जो कनेक्शन है ना, इसको बोलते हैं सी ए कनेक्शन और सी ए कनेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सी ए कनेक्टर और सी ए लिंकर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सी ए लिंकर। इसको नाम यहां पर देंगे हम, सी ए लिंकर और कनेक्टर, कनेक्टर सी ए कनेक्टर, क्योंकि सी टू ए कनेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सी ए कनेक्टर और सी ए लिंकर। ओके, अभी जो डुप्लीकेशन का मैंने यहां पर बताया आपको, ये किसका डुप्लीकेशन करता है, डुप्लीकेशन किसका करता है, सेंट्रोजोम में। अब ये सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन कब होता है, ये होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। अभी मैं आपको बता देता हूं, देखो ये सेल है, अभी यहां पर बता देता हूं, ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है ना डीएनए एक क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में रहेगा। जब ये सेल का डिवीजन नहीं होता है, सेल रेस्ट फेज में रहेगी। लेकिन जैसे ही सेल में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है ना, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड रहेगा वो क्रोमोसोम का शेप लेना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सेल डिवीजन जब स्टार्ट हो जाती है, राइट। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो इसके अंदर का जो सेंट्रोजोम रहेगा, सेंट्रोजोम क्या होगा, खुद का डुप्लीकेट बनाएगा और पोल पे आ जाएगा। एक सेंट्रोजोम ये पोल पे आएगा, एक सेंट्रोजोम ये पोल पे आएगा। तो ऐसे डायग्राम पे बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो एक पोल पे एक सेंट्रोजोम यहाँ पर। अभी परपेंडिकुलर रहेगा ना, सेंट्रोजोम का एक सिंबल है, ये याद रखना है, देखो ऐसे सिंबल रहेगा, क्योंकि ये एक सेंट्रियल हुआ और दूसरा सेंट्रियल, सेंट्रियल इसको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का सिर्फ आपको डॉट दिखेगा। तो एक सिंबल बना है इसका, देखो यहाँ पर एक सेंट्रोजोम और ये एक सेंट्रोजोम, और ये क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर बनाता है। इसका मेन फंक्शन स्पिंडल फाइबर बनाना है, और ये स्पिंडल फाइबर का मेन फंक्शन होता है, इस पे जो क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, राइट। तो जैसे वो फेजेस रहेगा, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, तो वो हिसाब से इसका डिवीजन होगा सेल का। ओके, तो मेन फंक्शन फंक्शन तो आपको पता चला, स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है सेल डिवीजन के, और इसका मेन तो सेल डिवीजन ही होता है, राइट। अभी और एक फंक्शन है इसका, जो सिलिया और फ्लैजेला रहता है ना, जो लोकोमोशन में सेल की जो लोकोमोशन होती है उसमें मदद करने वाला। अभी ये जैसे सेल निकाली मैंने, सेल का ये एक फ्लैजेला स्ट्रक्चर हुआ। ओके, थोड़ा अच्छा निकालेंगे, देखो ये ऐसे ये सेल हुआ, इसका फ्लैजेला स्ट्रक्चर। ओके, फ्लैजेला, ओके, ये फ्लैजेला स्ट्रक्चर है। अब इसका जो अंदर का, अब ये फ्लैजेला, इसका फ्लैजेला कौन से सेल में होता है, स्पर्म रहती है, उसकी जो टेल रहती है वो फ्लैजेला से बनी रहती है। जैसे और एक यहाँ पर मैं आपको, इसका ये फ्लैजेला रहता है, और सिलिया थोड़ा शॉर्ट रहता है। सिलिया कैसे रहेगा,
छोटा रहेगा सिलिया। ऐसे ये सिलिया निकाल दिया, इसको सिलिया बोलेंगे और ये फ्लैजेला रहेगा, राइट। और इसका जो पार्ट रहेगा ना बेजल बॉडी, जो बेजल बॉडी यहां पर रहेगी, बेजल बॉडी, ये बेजल बॉडी को मेन बनाने का काम, बेजल बॉडी को बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर? बेजल बॉडी, बेजल बॉडी फॉर्म बाय, बेजल बॉडी फॉर्म बाय कौन, कौन बनाता है बेजल बॉडी को? सेंट्रोसोम। ओके, तो कितने फंक्शन हुए सेंट्रोसोम के? एक फंक्शन हुआ स्पिंडल फॉर्मेशन, यहां पर जो स्पिंडल फाइबर है वो भी बनाता है, सेंट्रोसोम बनाता है स्पिंडल फॉर्मेशन। बेजल बॉडी भी कौन बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। ओके, अभी देखते हैं आगे। चलो, ये तो हुआ इसका पूरा प्रैक्टिकल, मैंने आपको बता दिया डायग्राम के बेसिस पे। अभी इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट हम देखेंगे कैसे बनता है स्ट्रक्चर। देखो, मैंने बताया आपको दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको सेंट्रियोल बोलते हैं, दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं, राइट एंगल रहते हैं स्ट्रक्चर में, और ये उसका सिंबल रहता है, एक ऐसा रहेगा तो इसको परपेंडिकुलर, दूसरा ट्यूब्यूल्स रहेगा, तो ये सिंबल होता है सेंट्रोसोम का। और एक पॉइंट आपका रहेगा, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें 3 ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं रहती, उसको मेम्ब्रेन से कवरिंग नहीं रहती। एक तो सेंट्रोसोम हुआ, और दो कौन से मैंने बताया था आपको, लास्ट बहुत लेक्चर लिए ना, राइबोसोम पे लिए अलग अलग, तो उसमें दो बताए थे मैंने ऑर्गेनल्स आपको। एक होता है सेंट्रोसोम और बाकी के दो होता है, एक होता है उसमें राइबोसोम और एक होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये जो 3 ऑर्गेनल्स होते हैं ना, इसको मेम्ब्रेन नहीं रहती है, इट्स नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यू टाइप। ओके, ये भी बताया था, अमोर्फस स्ट्रक्चर होता है पेरीसेंट्रियोलर, इसका मेन फंक्शन होता है डुप्लीकेशन, कार्ट फिल लाइक अपीयरेंस होता है। ये मैंने बताया आपको, कार्ट फिल लाइक अपीयरेंस, यस बताया आपको। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। मैंने आपको बताया ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, राइट। ट्रिपलेट्स के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये सब ट्रिपलेट्स एडजेसेंट में कनेक्ट रहते हैं। ये सेंट्रल हब रहता है, रेडियल स्पोक से कनेक्ट रहता है सेंट्रल हब टू पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, और ये सेंट्रियोल जो फॉर्म बेजल बॉडी बनाता है सिलिया और फ्लैजेला का, और स्पिंडल फाइबर में भी मदद करता है, जो मैंने बताया था आपको यहाँ पर डिवीजन में, स्पिंडल फाइबर और बेजल बॉडी में। ओके, चलो, ये डायग्राम में हमें पूरा डिस्कशन किया। हाँ, एक पॉइंट मेरा यहाँ पर बनाना है, बताना है आपको। ये देखो 9+0 अरेंजमेंट। अब यहाँ पर देखो सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है, सिर्फ पेरिफेरल में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेगा, सेंटर में दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं दिखेंगे। तो इसमें क्या है, अरेंजमेंट कैसे लिख सकते हैं इसको? 9+0 अरेंजमेंट। एरे का मतलब 9+0 अरेंजमेंट, 9+0। लेकिन सिलिया और फ्लैजेला के अंदर वैसे नहीं होता है। सिलिया और फ्लैजेला के अंदर सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेंटर में। तो उसमें अरेंजमेंट कैसे रहेगा? उसमें अरेंजमेंट रहेगा 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 एरे। ओके, समझ में आया? सेंट्रोसोम के अंदर 9+0 अरेंजमेंट होता है, और सीलिया और फ्लैजेला के अंदर 9+2। एमसीक्यू आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आराम से पड़ता है इस पे क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन रहेगा 9+0 अरेंजमेंट किस में होता है, नीचे ऑप्शन रहेंगे सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजेला, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन? सेंट्रोसोम और सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट रहेगा। ओके, और इसमें एक पॉइंट और याद रखना, बेजल बॉडी को एक नाम है ब्लीफेरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीफेरोप्लास्ट। और ये जो सीलिया और फ्लैजेला में कुछ भी डैमेज होता है, कुछ भी रिपेयर करना है, रीजनरेशन करना है, तो सेंट्रोसोम ये रिपेयर और रीजनरेशन का काम भी करता है। चलो गाइस, ये हुआ हमारा पूरा डिटेल सेंट्रोसोम के बारे में। ओके, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।